दिया है। मुबारकबाद हमारे तमाम इंडियन दोस्तों को, आपकी बच्चियों ने आपके सर फखर से बुलंद कर दिए। भले 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 बुर्रा और हमारे थल्ले थल्ले थल्ले। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये भाई इंडियन वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन का आज मैच देखने को मिल रहा है और इंडियन वुमेन्स टीम ने कमाल कर दिया है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर मैच हरा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। यार इंडिया के लड़के तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया की लड़कियां भी किसी से कम नहीं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा नहीं। पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम की तो मैं बात ही नहीं करना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? परफॉर्मेंस फ्रॉम जेमिमा रोड्रिगेज और उसके ऊपर पंजाबी लड़की हरमनप्रीत कौर की कप्तानी। भाईजान डूब मरो पीसीबी वालों, कोई चिल्लू भर पानी अल्लाह करे तुम्हें मिले, उसमें अपने सर डालो और मर जाओ, उसमें मर जाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए। बोलना भी हूँ क्या करी बोल। आपको बताएं कि इंडिया की बॉलिंग ने और कमाल कर दिया। इंडिया की बॉलिंग ने इंग्लैंड को मौका ही नहीं दिया कि एक मोमेंट पे ऐसा लगे कि इंग्लैंड ये चेस कर सकता है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही दहशत बना के रखी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ठीक है कि आज डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हुई, आप भाई कमाल कर गई, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है लड़कियों की क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद भाई बहुत ज़बरदस्त खेली है और बॉलिंग में तो फिर दवाइयाँ उतारी हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड की बड़ी साइड है भाई, वो टैमी किसी को छोड़ती नहीं है, ब्रंट किसी को छोड़ती नहीं है, उसके बाद डंकली है उसकी उनकी लड़की है, तो वो बड़ी तबाही की क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इंडिया के सामने बिगी बिल्ली नजर आए हैं, राधा यादव अच्छा खेली है, चिरानी ने आके आउट किए हैं, तो मैं कहता हूँ ओवरऑल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आई है। काली में लेकिन ये इंग्लैंड में आके इंग्लैंड के खिलाफ बहुत शानदार परफॉर्मेंस है और रन्स जो कि बहुत ज्यादा हो गए। ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर और जिस तरीके से फ्लुएंट तरीके से ऑफ साइड पे चौके मारती, सारी तरफ ही चौके मारती, बट आई लाइक द वे जब वो ड्राइव ऑफ साइड पे करती है, मुझे वो ज्यादा शॉट ज्यादा पसंद है। वैसे भी कोई लेफ्टी हो और अगर वो ऑफ साइड पे अच्छा खेले, ज्यादातर अच्छा ही खेलते हैं, तो वो एक अच्छा खूबसूरत नजारा होता है। एंड शी वाज टू गुड, बहुत ही बेहतरीन और शानदार बारी खेली है। पाकिस्तानी लड़कियां क्या कर रही है? हम तो उधर बांग्लादेश से जो है वो ब्रोंज गए हैं, इधर हमारे लड़के ठुकवाई जा रहे हैं, इधर हमारे लड़कों के हल लग रहे हैं, ना हमारे लड़के जीत रहे हैं ना हमारी लड़कियां जीत रही हैं, और हम लोग हैं कि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बाबर जितना बुरा खेल ले, they have the potential to come back in the next match and a match after। लेकिन इंडिया की टीम का आगाज बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन लड़कियों ने दबोच लिया और ऐसा मतलब दबोचा के बस बहुत बड़ा मार्जिन। The way she bats, she was too good today too। 62 बॉल देखिए बाउंड्रीज के ये कितने कितने मतलब 78 रन तो बाउंड्रीज पे बना दिए उसने, 15 चौके 60 रन ये हो गए, 3 छक्के 18, तो 78 आउट ऑफ 112 केम इन द बाउंड्रीज। कमाल परसेंटेज है भाई। 180 का स्ट्राइक रेट बहुत लाजवाब होता है और लड़कियों की क्रिकेट में ये बहुत ही लाजवाब है 180 का स्ट्राइक रेट। आमतौर पे इतने ज्यादा स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली लड़कों का जो स्ट्राइक रेट होता है क्रिकेट में वो ज्यादा मतलब बेहतर होता है बनस्बत के लड़कियां ज्यादा। इंडिया की चलो स्मृति मंदाना बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन या वो श्रीलंका की वो जो अतापतु है वो थोड़ा तेज खेलती है, वरना देखिए स्ट्राइक रेट इनका 100 के आसपास ही रहता है, बल्कि कईयों का 100 से भी नीचे ही रहता है। T20 गेम में भी 105, 10, 15, 20, 115, 20 वाले को तो बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने वाला समझा जाता है। T20 क्रिकेट में लड़कियों की क्रिकेट की बात करें तो वहां पे 180 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और बेहतरीन है। और जैसे करियर तो 125-30 बहुत शानदार ये स्ट्राइक रेट कंसिडर किया जाता है लड़कियों की क्रिकेट में, और बहुत बेहतरीन। अब कप्तानी भी ज़ाहिर T20 फॉर्मेट की करती है स्मृति मंदाना, एंड द वे शी लेड द टीम टुडे विद द बैट, इट वाज अमेजिंग। सबने अच्छा किया और 5 ही खिलाड़ी सिर्फ आउट हुई ओवरऑल। यहाँ पर भी इंग्लैंड वुमेन ने पूरा ट्राई किया कि हम किसी न किसी तरीके में नाम करें, लेकिन स्मृति मंदाना की कप्तानी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड कैप्टन है। यार देखिए, सबसे पहले मैं फीमेल क्रिकेट को प्रेस करना चाहूंगा कि इस खित्ते में अगर किसी की अच्छी चली है तो वो टीम इंडिया है, जो बाकी टीम्स को कम्पीट कर रही है। पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट है ना, वैसे हमारी मेल क्रिकेट भी फारग है राइट नाउ, बट फीमेल क्रिकेट का तो हमारा बेड़ा ही है कि हम किसी भी इवेंट के कभी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक भी नहीं गए। श्रीलंका के पास एक चमारी आतुपतु है, वो एक अच्छी है, उसके अलावा उनके पास भी कोई इतना जबरदस्त टैलेंट नहीं है। उसके बाद बात करें बांग्लादेश, उनकी भी फीमेल, लेकिन इंडिया में हरमनप्रीत कौर की बात करें आप, उसके बाद आप इनकी शिफाली वर्मा की बात कर लें, अपराधा यादव की बात कर लें, और उनके बाद ऋचा घोष की बात कर लें, और स्पेशली स्मृति मंदाना की बात कर लें, तो ये मैं कहता हूं कि दुनिया ऑस्ट्रेलिया की जो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, एलेक्स हेली की बात करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के गड़ी हैं और इस खित्ते के अंदर लड़कियों को कितना आगे लेके आ रही है। देखें, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अक्सर लोग कहते हैं, तो यहाँ पे लड़कियों का ऐसे खुल के सामने आना और खेलना भाई ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। आपने बात की है कि 111 पे 8 आउट, आपको बात करनी चाहिए थी 10 पे 2 आउट कर देना, आते ही बैक टू बैक 2 विकेट निकालना, ओवर की लास्ट बॉल पे, नेक्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पे बैक टू बैक 2 विकेट निकाल लेना। ये काम सिर्फ इंडियन टीम ही कर सकती है। देखें,
कि मैं यहाँ पे चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो चाहे उनके बच्चे गली में खेल रहे हो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनकी तारीफ ही कर रहे होते हैं। क्या वजह है कि हम तारीफ ही करते हैं? बेसिकली वजह पीछे ये है कि उनकी जो मैनेजमेंट है, बीसीसीआई बोर्ड है ना, बेसिकली वो उनके ऊपर जो सिलेक्शन कमेटी उठाता है, उनके ऊपर जो कोचेज रहता है, वो ऐसे कह लेंगे कोचेज होते हैं जो उनको आर्मी की ट्रेनिंग से ज़्यादा टफ ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, लाइक आपने ऐसा परफॉर्म करना। और सबसे मजे की बात यहाँ पे ये कि उधर बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है, जो कोचेज है, वो मेंस और वुमेन्स को सेम प्रैक्टिस देते हैं, सेम ट्रेनिंग देते हैं। ये डिफरेंस नहीं रखते कि यार ये वुमेन्स और ये मेंस है। तो इसी वजह से आज उनकी क्रिकेट देखें कि हमें मेंस क्रिकेट ही नजर आ रही है ऑलमोस्ट। ये मैच इंडिया ने जीता है और एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत बुरी खबर है। तो इंडियन वुमेन्स टीम ने वो कर दिखाया है जो काबिले तारीफ है। बट यहाँ पर अगर हम इंडियन वुमेन्स टीम की बात करें ना, तो इंग्लैंड में जाकर जीतना और इतनी डोमिनेंट जीत, मतलब ये बहुत जबरदस्त है। इसको जितना अप्रिशिएट की जाए उतना कम है। लेकिन बेटर एक अनलकी रही है कि बड़े मोमेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पाती, बट जिस तरह से वो खेल रही हैं और जो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही हैं, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाती जा रही हैं, वो बहुत जबरदस्त चीज है। अब आप देख, नॉक को कहूँ ना, तो बहुत दिनों बाद बड़ी अच्छी नॉक देखने को मिली है इन T20 क्रिकेट स्पेशली। अंदाजा लगाएं कि कितने मजे से वो बैटिंग कर रहे थे। जब उनकी बैटिंग देख रही थी तो साफ साफ नजर आ रहा था शी इज सो कंफर्टेबल, और कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है। बड़ा कंफर्ट होकर, बड़ा रिलैक्स होकर उन्होंने अपनी नॉक खेली है। और फिर जब बॉलिंग में आते हैं तो बॉलिंग में तो भाई कमाल ही हो गया। मुझे लगा कि यार हैं जो घर पर मुसलसल 11 T20 मैच जीती है, ये इनकी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी जो इंडिया ने यहाँ पर तोड़ी है। तो आप इसको बिल्कुल हल्की जीत ना लें, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई टीम अपने घर पर मुसलसल 11 T20 मैचेस जीत रही है और 12वें में आकर हारे, और इतनी बुरा मतलब हारे 7 रन से हार जाए, ये बहुत बड़ी जीत है यकीनन इंडियन वुमेन्स टीम की। आज सरानी ने 4 विकेट्स ली हैं, शी इज जस्ट 20 years old। दीप्ति शर्मा, राधा, मतलब सबने बहुत अच्छी बॉलिंग की। स्टार्टिंग से ही आपने जो है वो एक मोमेंटम बना के रखा, जिसे कैरी किया। कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगने दी। हालांकि इंग्लैंड की जो कैप्टन है वो बड़ा अच्छा खेल रही थी, बट सरानी ने आकर जिस तरह से उनकी विकेट निकाली, फिर उसके बाद से कोई पार्टनरशिप नहीं लग सकी। उसके बाद से कोई नहीं उस तरह की नॉक खेल पाया। आप देखें उसके बाद से जो उनके बैटर्स हैं उनका स्कोर, किसी का भी कोई बड़ा स्कोर नहीं है, 5, 12, 11। तो जो इंग्लैंड की कैप्टन है ब्रांट, वही खेल रही थी। और फिर जब वो आउट हुई तो उसके बाद ये देख लीजिए कि लाइन लग गई, और वो लाइन ऐसी लगी कि फिर वो लाइन आखिर में आखिरी जो खिलाड़ी है उसी पे जाके खत्म हुई। बहरहाल बहुत अच्छी एफर्ट थी आज इंडियन वुमेन्स टीम की जानिब से। स्मृति, चरानी, मतलब सबने बहुत अच्छी परफॉर्म। होपिंग फॉर द बेस्ट कि सीरीज भी जीत जाए। आई होप कि थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन, आई नो फॉर्मेट डिफरेंट है, बट थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन जो है वो इंडिया के मेंस क्रिकेटर्स भी ले लें। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए वुमेन्स T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। खासतौर पर भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर तहलका मचा दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 13 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 13 रन जोड़े। वहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार पारी खेलते हुए 41 गेंदों पर 63 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। उनका स्ट्राइक रेट 153 का रहा। वहीं अमनजोत कौर ने भी धमाकेदार बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में 63 रन ठोक दिए। अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 157 का रहा। ऋचा घोष ने भी तेजी से रन बनाए और सिर्फ 20 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 32 रन जोड़े। उनका स्ट्राइक रेट 160 रहा। भारतीय बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम ने बड़ा स्कोर बनाया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी इंग्लैंड टीम शुरू से ही दबाव में दिखी और भारत की घातक गेंदबाजी के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने किफायती और सटीक गेंदबाजी कर इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और मैच को आसानी से जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ भारतीय वुमेन्स टीम ने अपने शानदार खेल का परिचय दिया।